पाकिस्तान की सऊदी अरब को PIA और एयरपोर्ट्स की निजकारी में जॉइंट वेंचर की पेशकश। इस्लामाबाद में 2 5 स्टार होटल्स की निजकारी में जॉइंट वेंचर और मटियारी ट्रांसमिशन लाइन और फर्स्ट विमेन बैंक की भी ऑफर। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा की क़यादत में पाकिस्तान के दौरे पर आए वफ़द की खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी से मुलाकात। इजलास में आर्मी चीफ की खुसूसी शिरकत। कमेटी की सऊदी वफ़द को सरमायाकारी मनसूबों पर ब्रीफिंग। सऊदी वफ़द ने खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के क़याम को खुशाइंद करार दिया। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के इजलास से खिताब में वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार ने कहा, पाकिस्तान सऊदी अरब के ताउन से बेहतरीन नताइज की उम्मीद रखता है। बरादराना ताल्लुक़ात को मज़बूत शराकत दारी में बदलने की ज़रूरत है। पाकिस्तान में सोना, तांबा और दीगर कीमती मादनियात के ज़ख़ायर हैं। माइनिंग सेक्टर से पूरा फ़ायदा उठाना जा सकता है। IT और कानकनी के शोबे में ताउन दोनों मुल्कों के लिए मुफीद है। पाकिस्तान सरमायाकारी के लिए बेहतरीन मौक़े फ़राहम करेगा। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहज़ादा फैसल की सऊदी वफ़द के हमरा सदर और वज़ीर आज़म से मुलाकातें। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, पाकिस्तान सऊदी अरब से ताल्लुक़ात इक़्तिसादी शराकत दारी में बदलना चाहता है। दोनों ममालिक का इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने के अज़्म का इआदा। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा, पाकिस्तान के साथ ताल्लुक़ात को इंतहाई अहमियत देते हैं। कई दिहाइयों से पाकिस्तान और सऊदी अरब एक दूसरे की मदद करते आए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात में कहा, सऊदी अरब ने मुश्किल वक्त में हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। सऊदी वफ़द का दौरा पाक सऊदी स्ट्रेटीजिक और तिजारती शराकत दारी के नए दौर का आगाज़ है। सऊदी अरब से तिजारत और सरमायाकारी के शोबों में ताउन बढ़ाना चाहते हैं। वज़ीर आज़म ने सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान को पाकिस्तान के दौरे की दावत का पैगाम भी दिया। पाकिस्तान जल्द अज जल्द नए IMF कर्ज प्रोग्राम के लिए पुरुम्मीद। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में अटलांटिक काउंसिल में गुफ्तगू। कहा, IMF से कर्ज तोसी प्रोग्राम पर बातचीत का प्लान है। उम्मीद है जल्द नया मुआहदा हो जाएगा। उन शोबों से भी टैक्स लेना ज़रूरी है जो पहले टैक्स नेट में नहीं आते थे। निजकारी से मुताल्लिक़ एजेंडे को अमली जामा पहनाना पड़ेगा। स्ट्रक्चरल इस्लाहात के लिए 2 से 3 साल लगेंगे। पाकिस्तान में महंगाई की शरह 38% की बुलंद सतह से कम होकर 20% के करीब आ गई है। वज़ीर ख़जाना की अमरीका पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के वफ़द से मुलाकात। सेक्रेटरी जनरल क्लाइमेट वल्नरेबल फोरम मोहम्मद नशेद से मुलाकात। COP28 में मौसमियाती नुकसानात पर कायम फंड पर भी गुफ्तगू। पाकिस्तानी अमरीकी ताजरों और टेक एंटरप्रेन्योर्स के साथ सेशन। पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत और मसाइल के हल की यकीन दहानी। फैज़ाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन ने साबिक़ DG ISI फैज़ हमीद को क्लीन चिट दे दी। 3 रुकनी इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक उस वक्त के DG ISI और आर्मी चीफ ने फैज़ हमीद को मुआहदे की इजाज़त दी थी। फैज़ हमीद के दस्तखत पर वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी, वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल ने भी इत्तफाक किया था। रिपोर्ट में पुलिस के कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम में कमज़ोरियों का अहाता करने पर जोर। कहा, पॉलिसी साजों को फैज़ाबाद धरने से सबक सीखना होगा। सिविलियन मामले में फ़ौज या एजेंसी की मदाखलत से इदारे की साख शदीद मुतासर होती है। फ़ौज को तनकीद से बचने के लिए अवामी मामलात में मुलव्वस नहीं होना चाहिए। अवामी मामलात की हैंडलिंग सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है। रिपोर्ट में मज़ीद कहा गया कि साबिक़ा पंजाब हुकूमत ने TLP मार्च को लाहौर में रोकने के बजाय इस्लामाबाद जाने की इजाज़त दी। सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा के खिलाफ हुकूमत ने एक्शन लेने में भी कोताही बरती। रियासत आइन, इंसानी हुकूक, जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी पर समझौता न करे। ईरान ने इसराइल के बहरी जहाज़ पर मौजूद 2 पाकिस्तानियों को वापसी की इजाज़त दे दी। सिफारती ज़राए के मुताबिक ईरान ने मुत्तला किया है कि पाकिस्तानी अमला वतन वापस जाने के लिए आज़ाद है। जहाज़ के कप्तान का इख्तियार है कि वो जब भी अपने अमले को इजाज़त दें वो जहाज़ से उतर जाएं। ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम ने गुज़श्ता रोज़ दोनों पाकिस्तानियों की रिहाई की यकीन दहानी कराई थी।
मिल्लत एक्सप्रेस में तशद्दुद के बाद पुरस्कार तौर पर हलाक होने वाली मरियम के लवाहिकीन मुकदमे के इंदराज के लिए परेशान। फैसलाबाद पुलिस मरियम के भाई की दरख्वास्त पर यह कहकर मुकदमा दर्ज करने से मुआजरत कर ली कि लाश बहावलपुर से मिली है, इसलिए मुकदमा भी वहीं दर्ज होगा। मरियम के भाई ने बहावलपुर के थाने चनीगोट में इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त भेज दी। दरख्वास्त में कहा गया कि मरियम पर तशद्दुद करने वाले कांस्टेबल मीर हसन और 2 नामालूम अफराद के खिलाफ कत्ल की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। रेलवे कांस्टेबल मीर हसन और 2 नामालूम मुल्ज़िमान ने छेड़छाड़ की मना करने पर तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद मरियम को चलती ट्रेन से धक्का दे दिया। मरियम जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गई। मुल्ज़िमान ने मरियम के पर्स से मोबाइल फोन, नकदी और जेवरात भी चुराए हैं। मिल्लत एक्सप्रेस में पुलिस एहलकार के तशद्दुद का निशाना बनने वाली मरियम की मौत पर रेलवेज के मौक़िफ़ और वाक़यात की तरतीब ने नया तज़ाद खड़ा कर दिया। तर्जुमान रेलवेज ने कराची की 29 साला ब्यूटिशियन की मौत को तहकीकात मुकम्मल होने से पहले ही खुदकुशी भी करार दे दिया। तर्जुमान रेलवेज ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि मरियम ने ट्रेन से खुद छलांग लगाई थी। जिस पुलिस एहलकार ने मरियम को तशद्दुद का निशाना बनाया वो तो हैदराबाद स्टेशन पर ही उतर गया था, जिसका रिकॉर्ड रेलवेज पुलिस स्टेशन के रोजनामचे में दर्ज है। साथ सफर करने वाले भतीजे का कहना है कि मरियम पर तशद्दुद हैदराबाद रेलवे स्टेशन गुजरने के कई घंटे बाद अगली सुबह बहावलपुर स्टेशन से जरा पहले किया गया। मरियम के भाई ने कहा कि पुलिस कांस्टेबल और उसके साथ मौजूद 2 अफराद ने बहन से दस्तदराजी की कोशिश की, मना करने पर तशद्दुद का निशाना बनाना शुरू किया। तशद्दुद करते हुए घसीट कर ले गए और चलती ट्रेन से धक्का दिया। तर्जुमान रेलवेज बाबर अली रजा के मौक़िफ़ ने नए सवालात खड़े कर दिए। अगर पुलिस एहलकार मीर हसन हैदराबाद स्टेशन पर उतर गया था तो बहावलपुर स्टेशन के करीब खातून पर तशद्दुद करने वाला कौन था? अगर 8 अप्रैल की सुबह बहावलपुर के करीब मीर हसन ने ही मरियम को तशद्दुद का निशाना बनाया तो हैदराबाद स्टेशन पर 7 अप्रैल की शाम के वक्त रोजनामचे में इंदराज कैसे हो गया? सबसे अहम सवाल ये भी है कि अगर मरियम बुकिंग के बगैर किसी सीट पर बैठी थी तो साथ मौजूद बच्चों को सीट से क्यों नहीं उठाया गया? पुलिस एहलकार बच्चों को उन्हीं नशिस्तों पर छोड़कर सिर्फ मरियम को ही साथ घसीट कर क्यों ले गया? मरियम को इसके भतीजे और भतीजी से अलहदा करने के मकासद क्या थे? महंगा पेट्रोल और महंगा हो गया, अवाम की परेशानी में और इजाफा हो गया। शहरियों का पेट्रोल महंगा होने के बाद खाने पीने की अशिया की कीमतों में मजीद इजाफे का खदशा। 1 लीटर पेट्रोल 4 रुपये 53 पैसे इजाफे के बाद 293 रुपये 94 पैसे का हो गया। 1 लीटर डीजल 8 रुपये 14 पैसे इजाफे के बाद 290 रुपये 38 पैसे। 1 लीटर मिट्टी का तेल 6 रुपये 69 पैसे इजाफे के बाद 193 रुपये 8 पैसे का हो गया। पेट्रोल और डीजल पर पेट्रोलियम लेवी 60 रुपये फी लीटर बरकरार है। फिलहाल तो हमें कोई रिलीफ नहीं मिला। 20 रुपये रोटी लेने आते हैं, कोई पूछ रहा नहीं है तो वो जो है वो अपनी मर्जी करते हैं। कई लोग इस तरह के भी हैं वो ये भी नहीं अफोर्ड कर सकते। महंगाई इतनी आ गई है, फ्यूल भी इतना बढ़ गया है, तो इसलिए कहते हैं कि यार ये 16 रुपये भी हमें बहुत ज़्यादा है, कम से कम 10 रुपये हो जाए। इन्होंने 20 से 4 रुपये कम किए, 16 रुपये किए, 10 रुपये की होगी, सब लोग खाएंगे। ये सिर्फ ऐलानात की हद तक है, यहाँ पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, ना कोई AC आता है ना कोई DC आता है। वही रोटी 20 रुपये मिल रही है, तो हुकूमत से ये दरख्वास्त है कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें कि जल्द से जल्द रेट का कम हो जाए। लाहौर और पेशावर में रोटी की कीमत कम ना हो सकी। पेशावर में शहरियों को 16 रुपये में रोटी कहीं नहीं मिल रही। 120 ग्राम रोटी 20 रुपये, 240 ग्राम रोटी 40 रुपये में फ़रोख्त हो रही है। ज़िला इंतज़ामिया ने 100 ग्राम रोटी की कीमत 15 रुपये और 200 ग्राम रोटी 30 रुपये पर फ़रोख्त करने की हिदायत की है। लाहौर समेत पंजाब में कहीं कहीं 16 रुपये में रोटी दस्तियाब। लाहौर की ज़िला इंतज़ामिया की 3000 से ज़ायद मुकदमात की चेकिंग, 3000 से ज़ायद मकामात की चेकिंग, 592 रोटी और नान पॉइंट्स पर जुर्माने, 79 अफराद ज़ेर हिरासत। खुशी है मरियम नवाज के अच्छे कामों को अली अमीन गंडापुर की सरकार फॉलो कर रही है। KPK में रोटी सस्ती करने के अहकामात पर वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का रद्द-ए-अमल का। उम्मीद है खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को जल्द एम्बुलेंस की सहूलत भी मैसर होगी। सिंध और बलूचिस्तान के लोगों को भी सस्ती रोटी और एम्बुलेंस की सहूलत मिलनी चाहिए।
ये पानी सुबह 9 बजे से लेके अभी तक खड़ा हुआ है। हमारे पास सिर्फ लोग आते हैं सिर्फ देखने के लिए कि बस ये सही है, बस चले जाते हैं, ठीक है ना। इसका कोई हल नहीं निकाल रहे हैं। हर साल ऐसे हालात आते हैं, पहले साल बाद आता था, अब जो है ना साल में 2-3 मरतबा जो बुढ़नी नाला ये आता है ना, तो अब अभी तक इसका कोई भी ऐसा हल नहीं हुआ कि जो है ना हम इस मुसीबत से हमें छुटकारा मिले। पेशावर में 3 रोज की बारिश के बाद मुतासरा इलाकों से पानी की निकासी न हो सकी। शहरी अपनी मदद आप के तहत बारिश का पानी निकालने पर मजबूर। जिला टांक में मूसलाधार बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल, राबता सड़कें ज़िले आब आ गईं, पानी घरों में दाखिल हो गया। दरियाए काबुल में नौशेरा के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। हरनाई का सैलाबी सूरत हाल के बायस दूसरे रोज़ भी मुल्क भर से ज़मीनी राबता मुनक़ता। बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में बारिशें थम गईं। बारिशों और जालाबारी से फसलों और बागात को नुकसान। मवासलात का निज़ाम और सोलर पैनल्स मुतासर। खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर को मिलाने वाला मानसेरा मुजफ्फराबाद रोड लोहार गली के मकाम से लैंडस्लाइडिंग के बायस बंद। मगरबी हवाओं का एक और सिलसिला आज रात बलूचिस्तान के मगरबी इलाकों में दाखिल होगा, जो जुमेरात तक मुल्क के बालाई इलाकों तक फैल जाएगा। बलूचिस्तान में 19 अप्रैल तक बारिशों का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा में कल से 21 अप्रैल तक मजीद बारिश की पेशगोई। बुध की रात से जुमे तक कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिशें होंगी। इस्लामाबाद, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में 18 से 22 अप्रैल के दौरान बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी हो सकती है। PTM में पंजाब ने अलर्ट जारी कर दिया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा के दौरा पाकिस्तान की मुस्बत खबरों से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेज़ी। ट्रेडिंग के दौरान PS600 इंडेक्स 500 पॉइंट से ज़ायद इजाफे के बाद 71,000 की सतह अबूर कर गया। नया रिकॉर्ड कायम। सोने की आलमी और मकामी कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा। मकामी मार्केट में 1 तोला सोना 2400 रुपये महंगा $2,49,700 रुपये का हो गया। आलमी बाजार में कीमत $20 इजाफे से $2,371 फी औंस हो गई। साबिक निगरां वज़ीर तिजारत गौहर एजाज ने कहा कि सऊदी अरब की पाकिस्तान में सरमायाकारी के अमली इक़दामात पर काम शुरू हो चुका। निगरां हुकूमत के दौर में GCC मुआहदा किया गया। सऊदी अरब के साथ 2 तरफ़ा सरमायाकारी का मुआहदा भी किया गया। SIFC सरमायाकारी बोर्ड ने सरमायाकारी के मुताल्लिक़ तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया। गौहर एजाज का कहना है कि रेकोडिक माइंस में सऊदी सरमायाकारी मुआहदे को हतमी शक्ल दी जाएगी। सऊदी फंड्स पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बेहतरीन सरकारी कंपनीज़ में सरमायाकारी करेगा। सियासी और मुआशी इस्तेहकाम से पाकिस्तान के मसाइल हल हो सकते हैं। पाकिस्तान को मुआशी रोड मैप और सरमायाकारी का माहौल बनाने की ज़रूरत है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मरी का दौरा। इलाज की सहूलियात का जायजा। अस्पताल अमले से मसाइल भी दरियाफ्त किए। वज़ीर आला पंजाब ने मरीजों की खैरियत दरियाफ्त की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली-अमीन गंडापुर का कहना है कि बानी PTI ने हमेशा कहा है कि वो पाकिस्तान के लिए बात करने को तैयार हैं। अफसोसनाक बात है कि यहाँ कभी लंदन प्लान कभी कोई और प्लान बन जाता है। फॉर्म 47 वाले वज़ीर आज़म क़यादत कर रहे हैं, इसलिए बतौर वज़ीर आला मामलात उन्हीं से चल रहे हैं। 9 मई के मुकदमात में रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में समाअत। अदालत ने अली-अमीन गंडापुर की 12 मुकदमात में ज़मानत क़ब्ल अज़ गिरफ्तारी मंजूर कर ली। अली-अमीन गंडापुर के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी मनसूख। समाअत कल तक मुलतवी। बुशा बीबी की बनीगाला से अरियाला जेल मुंतकली की दरखास्त अदम पैरवी पर खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट वकला की अदम पेशी पर बरहम। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि अदालत के साथ सियासत खेल रहे हैं, मजाक बनाया हुआ है। कभी आज सुन रहे हैं कि इस केस का फैसला करेंगे तो फिर नहीं आए। ये वो भी नहीं चाहते कि घर से जेल चली जाएं। उन्होंने जो रिलीफ मांगा है पता नहीं वो चाहते भी हैं या नहीं। स्टेट काउंसिल से मुकालबा करते हुए कहा कि आप भी ठीक काम नहीं कर रहे। बुशा बीबी की दरख्वास्त खारिज होने के बाद उनके वकील अदालत पहुंच गए, केस की बहाली की दरख्वास्त दायर कर दी।
वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कच्चे के इलाकों में हालात में बेहतरी का दावा। कहा कच्चे में पुलिस और रेंजर्स का टारगेटेड ऑपरेशन जारी है, हालात में बेहतरी आई है। 15 दिन में घूच की कश्मोर शिकारपुर से 13 मुग़वी बाजियाब करवाए। सूबाई वज़ीर इत्तलात ने कराची में जराइम में गैर कानूनी तौर पर मुक़ीम अफराद के मुलव्वस होने को बड़ा मसला करार दिया। कहा शहर में गैर कानूनी तौर पर मुक़ीम अफराद मुख्तलिफ जराइम में मुलव्वस हैं। शर्जील मेमन ने स्ट्रीट क्राइम में जान खोने वाले अफराद के लवाहिकीन के लिए किफ़ालत या मुआवजा देने की हिमायत की। कहा इस मामले पर हुकूमत से दरख्वास्त करूँगा। कराची के दरख्शा थाने में गिरफ्तार मुलजिम मुईस की हलाकत कैसे हुई, DIG वेस्ट की सरबराही में तहकीकात का आगाज़ हो गया। सरकार की मुद्दत में मुकदमा भी साहिल थाने में दर्ज। SHO दरख्शा और ASI नामजद। FIR के मुताबिक SHO दरख्शा और ASI ने भत्ताखोरी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार मुलजिम को तफ्तीशी पुलिस के हवाले नहीं किया। गुज़श्ता रोज़ 3:20 पर मुलजिम मुईस की हवालात में मौत की इत्तला मिली। पुलिस हुकाम के मुताबिक SSP साउथ और आला अफसरान वाक़े से लाइल्म रहे। SP सदर ने भी वाक़े को मशकूक करार दिया। पासपोर्ट इन्होंने सबमिट कर लिया ओरिजिनल, वो इन्होंने कहा कि प्रोटेक्टर हम लेंगे। इन्होंने कहा कि वीज़ा, टिकट और जो आपकी ओरिजिनल डिग्री आप हमसे 15 अप्रैल को कलेक्ट कर लें। तो जब हम इनके ऑफिस आए तो इनका ऑफिस बंद पड़ा। आपकी फ़्लाइट है 17 अप्रैल को दुबई की ना, तो अभी 17 फिर ये हमारी कॉल्स नहीं उठा रहे थे, 20 में ईद आ गई। तो अभी जब हम कॉन्टेक्ट किए आज सुबह आए तो पता चला कि ये फ्रॉड हो गया। किसी के 3.5 लाख अमाउंट था, किसी का 2,60,000 रुपये था। तो और बहुत सारे लोगों की डिग्रीज और जो है ना वो पासपोर्ट जमा थे वेरिफिकेशन के लिए। बैरून मुल्क जाकर रोज़ी कमाने और ज़िंदगी बनाने के ख्वाहिशमंद कराची के नौजवान मुबैना फ्रॉड का शिकार हो गए। मुतासर अफराद का कहना है कि डिफेंस फेज़ 8 में निजी कंपनी ने सऊदी अरब दुबई में मुलाजमत के लिए रकम ली। ईद के बाद कंपनी के दफ्तर पहुंचे तो ताला लगा हुआ था। कंपनी का मालिक 2 करोड़ रुपए से ज़ायद लेकर फरार हो गया। 80 से ज़ायद मुतासरा नौजवानों ने कानूनी कार्रवाई के लिए मुतल्लिका थाने से रुजू कर लिया। तफ्तीश जारी। पेशावर हाईकोर्ट में मुकदमात की तफसील की फराहमी के लिए PGI रहनुमा मियां असलम इकबाल की दरख्वास्त पर समाअत। वफाकी और सूबाई हुकूमत, नैब, FIA और दीगर से 7 दिन में जवाब तलब। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने कहा दरख्वास्त गुजार का ताल्लुक लाहौर से है, ये लाहौर का केस है। जस्टिस शकील अहमद ने कहा वो तफसील मांग रहे हैं, आप बता दें कि उनके खिलाफ कितने केसेस हैं, इसमें छुपाने वाली क्या बात है। PGI को कराची में जलसे की इजाज़त न मिलने के खिलाफ दरख्वास्त पर सिंध हुकूमत, डिप्टी कमिश्नर कराची और दीगर से जवाब तलब। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने कहा जलसे की इजाज़त देनी है तो दें, दरख्वास्त मुस्तरद करनी है तो मुस्तरद कर दें, वजूहात के साथ जवाब जमा कराएं। 5000 बंदे के साथ जलसा कर सकते हैं, ये कोई भीख मांगना नहीं कि किसी से मांग रहे हैं और वो नहीं दे रहे। हमने पहले भी PGI को कराची में जलसे की इजाज़त दी थी, क्या नहीं करने दिया था। PTI वकील ने बताया PTI के खिलाफ क्रैकडाउन चल रहा था, जलसा नहीं करने दिया। अगर इंसाफ नहीं कर सकते, सच्चाई सामने नहीं ला सकते तो अदालतें बंद कर दें। सिंध हाई कोर्ट में लापता शहरी की वालिदा की दुहाइयां। अदालत ने कहा हमारी हमदर्दी आपके साथ है, आपके बेटे की बाजियाबी की भरपूर कोशिशें की जा रही हैं। समाअत के बाद व्हील चेयर पर आने वाली खातून बेहोश हो गई। अदालत में तफ्तीशी ऑफिसर पेश नहीं हुआ। सरकारी वकील ने बताया कि वो एक मीटिंग के लिए इस्लामाबाद गए हैं। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि सरकार से तनख्वाह लेकर सिर्फ तफ्तीशी ऑफिसर को बचाने के लिए सब लगे हुए हैं। जब जबरी गुमशुदगी का तयन हो चुका तो बताया जाए कि बंदा किस इदारे के पास है। सेक्रेटरी दाखिला सिंध और DIG इन्वेस्टिगेशन तलब। वफाकी सेक्रेटरी दाखिला से भी रिपोर्ट तलब। चार लापता अफराद के लवाहिकीन का बस्तोंग में कौमी इशारा पर धरना दूसरे रोज़ भी जारी। कोयटा कराची इशारा, शमसाबाद क्रॉस ब्लॉक गाड़ियाँ और मुसाफिर फंस गए। खवातीन, बच्चे, बुजुर्ग और मरीज मुसाफिरों को मुश्किलात। मुजाहिरीन का कहना है कि लापता अफराद की बाजियाबी तक धरना जारी रहेगा।
मार्च 2024 में भारत से सालाना बुनियादों पर दरामदाद 48% बढ़ी। इस साल मार्च में भारत से दरामदाद का हुजूम $2,73,00,000 रिकॉर्ड किया गया। गुज़श्ता साल मार्च में भारत से दरामदाद $1,85,00,000 की थी। इस साल जनवरी में और गुज़श्ता साल फरवरी में भी भारत से दरामदाद बढ़ी थी। पाकिस्तान ने अगस्त 2019 में भारत के साथ तिजारत मुअत्तल कर दी थी। बाद में भारत से तिजारत में नरमी की गई थी। भारत से जिंदगी बचाने वाली अद्वियात की तिजारत करने की इजाज़त दी गई है। क्या वफाकी काबीना ने वज़रा और मुशीरों के लिए 12 अरब रुपए से ज़ायद की नई लग्जरी गाड़ियां खरीदने की मंजूरी दी है? जियो फैक्ट चेक ने सोशल मीडिया पर फैली इस खबर की तरदीद कर दी। जियो फैक्ट चेक के राबता करने पर सेक्रेटरी वफाकी काबीना कामरान अली अफजल ने कहा, ऐसी कोई चीज़ नहीं क्योंकि इस फंड के उनके पास होते हैं। वफाकी वज़ीर बराए समंदर पार पाकिस्तानी और तरक्की इंसानी वसाइल चौधरी सालिक हुसैन और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी वज़रा के लिए 12 अरब रुपए की लग्जरी गाड़ियों की खरीदारी के दावे को मुस्तरद कर दिया। जियो फैक्ट चेक सोशल मीडिया पर फैली खबरों की जांच का मौसर प्लेटफॉर्म है। किसी भी खबर की हकीकत जानने के लिए जियो फैक्ट चेक से राब्ता किया जा सकता है। फेक न्यूज़ से छुटकारा पाकर जियो। सजाए मौत देने पर पाकिस्तानी अवाम की राय तकसीम। 45% ने सजाए मौत के कानून की मुकम्मल हिमायत की। का संगीन जराइम में मुलव्विस मुजरिमों को सजाए मौत देना दुरुस्त अमल है। 39% की मुखालफत। का किसी भी सूरत में किसी की जान लेना गलत है। गैलप पाकिस्तान ने अवामी आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 11% पाकिस्तानियों ने सजाए मौत देने पर दरमियाना मौक़िफ़ इख्तियार किया, ना खुलकर हिमायत की और ना ही मुखालफत। ननकाना साहब में बैसाखी मेले की तकरीबात में सिख यात्रियों की मजहबी रसूमात की अदायगी। सिख यात्रियों का इंतजामात पर इजहार इत्मीनान। बैसाखी मेले की तकरीबात 17 अप्रैल तक जारी रहेगी। गाजा पट्टी में इसराइल की कार्रवाइयाँ जारी। रफा में घर पर इसराइली हमले में बच्चे समेत 4 फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। जबालिया पनाह गुज़ीन कैंप में मस्जिद पर इसराइली हमले में फ़लस्तीनी शहीद। शिमाली गजा के इलाके बैत हानून में इसराइली फ़ौजी गाड़ियों ने एक स्कूल का घेराव कर लिया। स्कूल के अतराफ गोलियों और धमाकों की आवाज़ें। स्कूल में सैकड़ों फ़लस्तीनी पनाह लिए हुए हैं। नाबलस में तसादुम के दौरान इसराइली आबादकारों ने 2 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। ईरान को नुकसान पहुंचाना है मगर जंग नहीं करनी। ईरानी हमले के बाद इसराइली जंगी काबीना में फैसला। इसराइली जंगी काबीना का इजलास आज फिर होगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा, मशरिक़ वुस्ता कशीदगी में इजाफा नहीं देखना चाहते, सिफारती राबते कर रहे हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का कहना है कि कशीदगी में इजाफा नहीं चाहते, लेकिन इसराइल की इंतकामी कार्रवाइयों का फौरी और पहले से ज़्यादा सख्त जवाब देंगे। ईरान की एटमी तंजीबात पर मुमकिन इसराइली हमले पर आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के सरबराह फिक्रमान सवाल के जवाब में राफेल ग्रोसी ने कहा, ईरानी हुकूमत ने हमारे मुआयनाकारों को बताया कि जौहरी तंसीबात सिक्योरिटी के पेश नज़र बंद रहेंगी। ये तंसीबात आज खोलने का कहा गया है। हमारे मुआयनाकार मौजूद हैं और वहाँ काम कर रहे हैं। यकीनन हम हमेशा इंतहाई तहम्मुल का मुतालबा करते हैं। इससे पहले इसराइली आर्मी चीफ ने ईरानी हमले पर कहा था कि ईरान को अपने इक़दामात का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। सऊदी अरब में तेज़ बारिश। ओमान में बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। मुख्तलिफ हादसात में स्कूल के 9 बच्चों समेत 17 अफराद जाँ बहक। ज़्यादातर अमवात सैलाबी रेलों में गाड़ियाँ बह जाने से हुई। मौसमी सूरत हाल के बायस 5 सूबों में दफातर में काम मुअत्तल, घरों से काम करने की हिदायत। दुबई और अबू धाबी समेत अरब अमारात में भी तेज़ बारिश। आज भी बारिश की पेशगोई के पेश नज़र तालीमी इदारे बंद। सऊदी अरब के मशरक़ी इलाक़े में बारिश से सड़कें और गलियाँ ज़ेर-ए-आब, गटर उबलने लगे। आज तमाम तालीमी इदारे बंद। काबुल, कंधार, हिलमंद समेत अफगानिस्तान के मुतअद्दिद सूबों में बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। मुख्तलिफ हादसात में हलाक होने वालों की तादाद 50 हो गई। 700 घर तबाह हो गए। बॉलीवुड अदाकार सलमान खान की रिहाइशगाह पर फायरिंग करने वाले दोनों मुलजिम गुजरात से गिरफ्तार।
इतवार की सुबह 2 नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने सलमान की रिहाइशगाह के बाहर फायरिंग की थी। पांच T20 मैचेस की सीरीज की तैयारियों के लिए पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीम्स आज शाम ट्रेनिंग करेंगी। कल बारिश के बायस कौमी टीम का प्रैक्टिस सेशन मंसूख कर दिया गया था। पाक न्यूजीलैंड के दरमियान पहला मैच 18 अप्रैल को खेला जाएगा। सीरीज के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर करेगा। इस्लामाबाद में बारिशों के बायस कौमी क्रिकेटर्स ने मकामी होटल में इंडो क्रिकेट खेलकर टाइम पास किया। ओपनिंग बल्लेबाज फखर जमान के बेटे ने भी कौमी क्रिकेटर्स के साथ इंडो क्रिकेट में हिस्सा लिया। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज की विमेन टीम्स की नेशनल बैंक स्टेडियम कराची में प्रैक्टिस। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान वनडे सीरीज का आगाज 18 अप्रैल से होगा। मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जाएंगे। ओलंपिक टॉर्च को रोशन करने की मुनफरिद तकरीब यूनान में हुई। रिवायती तकरीब में यूनानी अदाकारा ने 2500 साल पुराने खंडरात के सामने सूरज की किरणों की मदद से शीशे से मशल को रोशन किया। पेरिस ओलंपिक्स 26 जून से शुरू होंगे। और गुलकार सज्जाद अली का ज़माना आज के दौर के मद्दाहों को भी पसंद आ गया। 3 दिन में यूट्यूब पर 84,000 अफराद ने देख लिया।